भारत में एक या दो नहीं बल्कि कम से कम 2000 छांगुर जलालुद्दीन है। उत्तर प्रदेश वाले छांगुर जलालुद्दीन की घटना आपने सुनी होगी, वो क्या क्या करता था, अखबारों में निकल चुका है, नहीं तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। अब भोपाल में एक छांगुर पकड़ा गया और भोपाल वाला छांगुर यूपी वाले छांगुर से भी ज़्यादा खतरनाक है। भोपाल का जो छांगुर है वो लव जिहाद भी कराता है, ड्रग जिहाद भी करता है, लैंड जिहाद भी करता है, घुसपैठियों की मदद करता है, धर्मांतरण जिहाद भी करता है, जनसंख्या विस्फोट करने की भी फंडिंग करता है, आतंकवादियों की भी फंडिंग करता है, अलगाववादियों की मदद करता है, जिहादियों की मदद करता है, सिमी और पीएफआई की मदद करता है, जमातियों की मदद करता है और हथियारों का कारोबार भी करता है। जी हाँ, आप गूगल करिए भोपाल मछली परिवार या गूगल कर लीजिए भोपाल मछली गैंग, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और ये मछली परिवार 50 साल पहले कुछ नहीं था, 50 साल के अंदर ये अरबपति हो चुका, अरबों का कारोबार करने लग गया। और वो इसलिए करने लग गया, इसको नेताओं और नौकरशाहों ने भी मदद किया। हालांकि भी उसका जो फार्म हाउस गिराया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, उसके फार्म हाउस पे जो रेव पार्टी होती थी उसमें लड़कियां सारी हिंदू होती थी। बड़े प्लान्ड वे में हिंदू लड़कियों को अपने फार्म हाउस में बुलाता था, उनको नशे की आदत लगती थी, जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाती थी फिर उनका रेप करना, उनका वीडियो बनाना, उनको वेश्यावृत्ति में ढकेल देना, ये सारा खेल चल रहा था और पिछले 50 साल से चल रहा था। अब जाके पकड़ा गया। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन सवाल ये है, पुलिस का काम केवल पकड़ना है, छापा मारना है, जांच करना है और जांच को पूरी करना है। क्या वर्तमान कानून में इस छांगुर को, इस मछली को, इसका नाम मछली है, मछली कोई, मैं मछली की बात नहीं कर रहा हूं, पानी वाली मछली, इसका नाम, ये मछली परिवार है, क्योंकि मछली का कारोबार करता था इसलिए पूरे परिवार का नाम ही मछली है। ये जो मछली गैंग है और मछली परिवार है, क्या इसको फांसी होगी? क्या इस मछली परिवार की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी? क्या इस मछली परिवार की नागरिकता खत्म होगी? क्या इन मछली परिवार को साल भर के अंदर सजा मिल जाएगा? ये सोचने की बात है और ये देखने की भी बात है। सबसे पहले मैं भोपाल पुलिस से आग्रह करता हूं, इस मछली परिवार के खिलाफ आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, पूरे के पूरे परिवार के खिलाफ। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, आप इसके ऊपर लगाइए, क्योंकि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट सब कुछ कर रहा था। सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था, भोपाल की पहाड़ियों पे कब्जा कर रहा था, भोपाल की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था। इसलिए आप इसको एनएसए लगाइए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाया जा चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको कन्फर्म भी कर दिया है, इसलिए आप भी लगाइए। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट भी कन्फर्म करेगी। अगर इसके ऊपर एनएसए नहीं लगा तो फिर एनएसए बेकार है, किसी कहीं लगाने लायक है ही नहीं। मैं मध्य प्रदेश की पुलिस से आग्रह करता हूं, इस पूरे मछली परिवार के खिलाफ यूएपीए लगाइए। ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुके हैं। ये हथियारों का भी कारोबार कर रहे हैं, ड्रग का भी कारोबार कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ यूएपीए की धारा लगाइए। इस मछली परिवार के खिलाफ सबसे पहले भारत में आप ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाइए। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बाकायदा सेक्शन 111 है। सेक्शन 111 इस बीएनएस में पड़ा हुआ है, जो संगठित अपराध पे लगता है। और ये मछली परिवार संगठित अपराध कर रहा है और आज से नहीं, कई सालों से कर रहा है। कंफर्म करना है, इस पूरे मछली परिवार का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस पूरे मछली परिवार का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। कम से कम ये 10 मंत्रियों का नाम लेगा, 10 से ज़्यादा सांसदों का नाम लेगा, कई मुख्यमंत्रियों का नाम लेगा, कई विधायकों का नाम लेगा। और जिन सफ़ेदपोश नेताओं ने और नौकरशाहों ने इस मछली परिवार की मदद किया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करिए, उनको भी जेल में डालिए। कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा गैंग खड़ा नहीं कर सकता बिना नेताओं और नौकरशाहों की मदद के लिए। इसलिए ज़रूरी है इस पूरे मछली परिवार का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उन सफ़ेदपोश नेताओं को भी जेल में डाला जाए जिन्होंने इसको मदद किया है, जिसके कारण ये पीएफआई की मदद करता है, सिमी की मदद करता है, लव जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है, धर्मांतरण करता है, घुसपैठ करता है, हथियारों का कारोबार करता है, किडनैपिंग का कारोबार करता है, सब कुछ करता है। भारत के इस बीएनएस में सेक्शन 113 है टेररिस्ट एक्ट। ये मछली परिवार का ने जो काम किया है, ये अपने आप में ये टेररिस्ट एक्ट है। आतंकवादियों की मदद करना भी आतंकवादी है। और ये मछली परिवार पीएफआई की मदद करता रहता है। नहीं है तो आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके कंफर्म कर लीजिए।
ये आतंकवादियों का भी इसका कनेक्शन है, अलगाववादियों से भी कनेक्शन है, जिहादियों भी कनेक्शन है। पुलिस चाहे तो इसके लिए इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन टेस्ट करके देख ले, गारंटी के साथ इसका आतंकवादियों से कनेक्शन निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बीएनएस की सेक्शन 113 भी इस मछली परिवार के खिलाफ लगाइए। ये मछली परिवार एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर कर रहा है। भारत में रह के लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठियों की मदद करना, घुसपैठियों का कागज बनवाना, घुसपैठियों को बसाना, ये अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए सेक्शन 147 है बीएनएस में। हालांकि उसमें साफ साफ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कानून का इंटरप्रिटेशन परपोजिव किया जाता है। कानून का इंटरप्रिटेशन केवल लिटरल नहीं किया जाता, जितना लिखा उतना नहीं पढ़ना होता है। इसमें आपको इसका उद्देश्य क्या है इस वेजिंग वॉर को डालने का, इसको भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं भोपाल पुलिस से कह रहा हूं, इस मछली परिवार के खिलाफ आप वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। और सेक्शन 152 बीएनएस का कहता है जो कार्य हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसके ऊपर सेक्शन 152 का प्रावधान है। और सेक्शन 147 और 152 में फांसी तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की पुलिस से, भोपाल पुलिस से आग्रह करता हूं, इस मछली परिवार के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, आतंकवाद की धारा लगाइए, अलगाववाद की धारा लगाइए और टेररिस्ट एक्ट की भी धारा लगाइए। और कोर्ट से आग्रह करिए कि इस फटाफट इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की अनुमति दे दे, क्योंकि वैसे आप सीधे करा नहीं सकते, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन पूरी परिवार की हिस्ट्री बताते हुए, इसकी बेनामी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देते हुए, इसके पास कितनी आय से अधिक संपत्ति है, और फिर इसकी हिस्ट्री को देखते हुए अगर कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे तो कोर्ट नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की परमिशन दे देगा। नहीं देता है अगर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन इस पूरे गैंग, पूरे नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए ये जरूरी है इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए। बहुत अरबपति परिवार है, खरबपति परिवार है, करोड़ों रुपए इसके पास है, तो 10-20 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हो सकता है कुछ मानवाधिकार की दुहाई देने वाले एनजीओ इसके फेवर में खड़े हो जाएंगे। उनको अगर 1 करोड़ 2 करोड़ दे देगा तो वो एनजीओ खड़े हो जाएंगे इसके पक्ष में। कुछ वकीलों को, बड़े वकीलों को पैसा दे देगा, इसके ह्यूमन राइट की बात करते हुए कोर्ट भी पहुंच जाएंगे। कुछ यूट्यूबरों को पैसा दे देगा, इसका गुणगान भी करने लगेंगे। हो सकता है कुछ और भी लोगों को पैसा दे दे, कुछ नेताओं को पैसा दे दे तो उनकी भी मदद करने शुरू कर दे। हो सकता है कुछ नेताओं को अपना पार्टनर बना ले, उनको कह देगा भैया ठीक काम करो, हमको इससे बचा लो, तुम ले जाओ, मेरा फार्म हाउस भी ले जाओ, मेरी कोठी भी ले जाओ, मेरा जितना भी कारोबार है सब ले जाओ। हो सकता है ये भी कर दे। लेकिन उससे बचने का ये करे उससे पहले जरूरी इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके सारी सच्चाई से सामने ले लिया जाए, इसका वीडियो बना लिया जाए, उस वीडियो को मीडिया को दे दिया जाए, पूरा देश सुने, पूरा देश समझे कि छांगुर जलालुद्दीन केवल यूपी में नहीं है, छांगुर जलालुद्दीन भोपाल में भी है, ग्वालियर में भी है, इंदौर में भी है। छांगुर जलालुद्दीन भारत के हर जिले में है, और हर जिले में एक छांगुर जलालुद्दीन नहीं है, हर जिले में कम से कम 2 से 3 छांगुर जलालुद्दीन है। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत वर्षों से कहता आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ा हो चुका है। ये जो मछली परिवार है हवाला का कारोबार भी करता है, इसके ऊपर पीएमएलए की धारा लगाइए। इस मछली परिवार के पास अरबों रुपए के काला धन है, बेनामी संपत्ति है, इसलिए इसके खिलाफ ब्लैक मनी की धारा लगाइए। ये बेनामी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ है, बेनामी लेन देन करता रहता है, इसलिए बेनामी लेन देन की भी धारा लगाइए। ये जो मछली परिवार है इसको बाहर से भी फंडिंग होती है, भारत को बर्बाद करने के लिए इसको बाहर से भी पैसा मिलता है, इसलिए इसके खिलाफ एफसीआरए की जांच करिए, एफसीआरए की धारा लगाइए। ये छांगुर जलालुद्दीन पिछले 50 साल से बचता रहा है, क्योंकि इसकी नेताओं नौकरशाहों ने मदद किया है। नौकरशाह रिटायर हो गए होंगे, नेता भी भूतपूर्व हो गए होंगे, अब नहीं होंगे सांसद, अब नहीं होंगे विधायक। हालांकि मैं जानता हूं उसमें बहुत सारे कौन कौन लोग मददगार, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि पुलिस इसकी तफ्तीश करे। भोपाल के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ये जो वहाँ का मछली परिवार इसको कौन कौन मदद करता है, तो फिर आपको पता चलेगा कई मंत्रियों का नाम आएगा, वहाँ के विधायकों का नाम आएगा। भोपाल के मंत्री और विधायक इस मछली परिवार के मददगार हैं, गूगल करके देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। और ये सब इसलिए बचता रहा क्योंकि पैसा देता रहा। और इस मछली परिवार की नागरिकता खत्म करने के लिए तत्काल मध्य प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को लिखना चाहिए और इस परिवार की नागरिकता खत्म हो, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बर्बादी की तरफ बढ़ने का मेन कारण ये है, हर जिले में 2 से 3 छांगुर जलालुद्दीन है जो लब जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, लैंड जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, धर्मांतरण को प्रमोट कर रहे हैं, घुसपैठ को प्रमोट कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट को प्रमोट कर रहे हैं।
जो बड़ी मात्रा में फंडिंग कर रहे हैं, जो जमातियों की मदद कर रहे हैं, जिहादियों की मदद कर रहे हैं, कट्टरपंथी संगठनों की मदद कर रहे हैं, सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशी आतंकवादी संगठन उनके भी संपर्क में हैं। और ये अगर इसको हमने तत्काल सजा देना नहीं शुरू किया, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना नहीं शुरू किया, इनकी सिटीजनशिप खत्म नहीं करना शुरू किया, तो फिर भारत बर्बाद हो जाएगा। 20 से 25 साल के अंदर भारत बर्बाद हो जाएगा अगर हमने तत्काल सठे साठ्यम समाचरित के अनुरूप इनको सजा देना नहीं शुरू किया तो।